वेलकम टू देवकी सिविल एकेडमी। देवकी सिविल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने कंप्यूटर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है वो हम देखेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे आज के यहाँ पे लेक्चर में रहने वाले हैं, जिस क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे। एक बार मैं सिलेबस आपके सामने रखना चाहूंगा पहले, ठीक है जी। तो ये सिलेबस हमारे सामने है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें हम एक एक करके अपने सारे टॉपिक कंप्लीट कर चले हैं। आज हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, कहां पे? आज हम पहुंच चुके हैं विंडोज डेस्कटॉप पे, ठीक है। विंडोज डेस्कटॉप हम आज कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ एक छोटा सा टॉपिक बूटिंग आता है, उसको भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक छोटा टॉपिक शटडाउन आता है, इसको भी कंप्लीट करके हमारे पास स्टैंड बाय ऑप्शन ये, और साथ ही साथ जो स्टार्ट मेन्यू है, ठीक है। इतने छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, ये दो दो लाइन के जो हमारे पास टॉपिक आ जाते हैं, इनको सारे टॉपिक आज हम यहाँ पे कंप्लीट करके चलने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ पे बात की थी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके टाइप्स की हमने बात की थी। साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग है उसको भी हमने यहाँ पे देखी थी, ठीक है जी। तो आज यूनिट 2 का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है, छोटे छोटे टॉपिक्स का हम यहाँ पे मिला के एक लेक्चर यहाँ पे आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम यहाँ पे आज देख के चलेंगे जो हमारे पास आ जाता है विंडोज डेस्कटॉप, ठीक है। बात करके चलेंगे भैया कि विंडोज डेस्कटॉप होता क्या है, ठीक है, ठीक है जी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि विंडोज डेस्कटॉप होता क्या है, ठीक है। आपने देखा होगा कि डेस्कटॉप, सुना होगा आपने कि हमारा डेस्कटॉप हम जो देखते हैं जनरली वो होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डेस्कटॉप होता क्या है। जब भी हम क्या करते हैं, अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, अपने कंप्यूटर बूट किया, अपने कंप्यूटर को शट ऑन किया, तो कंप्यूटर ऑन करने के बाद जो हमारे सामने पहला इंटरफेस जो देखने के लिए मिलता है, ठीक है, कंप्यूटर का जो पहला इंटरफेस हमें देखने के लिए मिल जाता है, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है क्या? डेस्कटॉप, ठीक है जी। वही कहलाता है क्या? वही कहलाता है हमारे पास डेस्कटॉप। यानी जो हमारे पास डेस्कटॉप है वो क्या है? डेस्कटॉप हमारे पास क्या है? कंप्यूटर का प्राइमरी यूजर इंटरफेस है, ठीक है। कंप्यूटर का क्या है? ये प्राइमरी यूजर इंटरफेस है। प्राइमरी का मतलब क्या है कि सबसे पहले दिखाई देने वाला, सबसे पहले हमें जो शो होता है वो ऐसा इंटरफेस कौन है? डेस्कटॉप है, ठीक है जी। कंप्यूटर में स्टार्टअप प्रक्रिया पूरी होने के बाद डेस्कटॉप प्रदर्शित होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसी कंप्यूटर बूट हो जाता है, जैसी कंप्यूटर ऑन हो जाता है, जो पहली चीज हमें दिखाई देती है वो क्या दिखाई देता है? वो हमें दिखाई देता है डेस्कटॉप, ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि कंप्यूटर के ऑन होने पर जो स्क्रीन दिखाई देती है वो डेस्कटॉप कहलाती है। इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप के हमारे पास कितने भाग होते हैं? यहाँ पे 3 भाग हमारे पास डेस्कटॉप के देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है जी। पहला हमें मिलता है टास्क बार, दूसरा मिल जाता है हमें आइकन, और तीसरा मिल जाता है हमें बैकग्राउंड, ठीक है जी। तो ये 3 चीजें हम देख के चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि टास्क बार होता क्या है, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊं तो टास्क बार होता क्या, पहले समझ लीजिए। जो टास्क बार है यह क्या होता है? डेस्कटॉप के निचले भाग में एक पट्टी नुमा आकृति ये होती है, ठीक है। यानी डेस्कटॉप का जो भाग होता है वहां पे क्या है? एक पट्टी नुमा आकृति होती है इस तरीके से सबसे नीचे पे, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है जिसके बाई ओर स्टार्ट मेन्यू, यहां पे क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है भैया? स्टार्ट मेन्यू होता है, और इसके राइट हैंड साइड क्या होता है? यहां पे टाइम दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, और इसमें क्या होता है? यहां पे जो बीच में स्पेस आपको दिख रहा है, इसमें जितने भी प्रोग्राम चलाते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, वो सभी की डिटेल्स यहां पे हमें देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो ये होता है टास्क बार। अगर प्रैक्टिकली मैं आपको यहां पे दिखाने की कोशिश करूं तो हमारे पास ये देख रहे होंगे आप, ये क्या है हमारे पास? जो नीचे आपको दिख रहा है पिंक कलर का, थोड़ा सा लाइट पिंक, तो ये हमारे पास हो जाता है क्या? टास्क बार, ठीक है जी। ये हमारे पास यहाँ पे टास्क बार देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे टास्क बार है नीचे वाला, जिसमें हमारे पास आप देख रहे होंगे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? स्टार्ट मेन्यू है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे टाइम आपको दिखाया जा रहा है, टाइम एंड डेट। उसी के साथ साथ जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे ओपन कर रखे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास क्या? टास्क मेन्यू, ठीक है। टास्क बार हम इसे बोलते हैं। स्टार्ट मेन्यू की बात करूं तो मैं यहाँ पे जैसे ही ले जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका स्टार्ट वाला जो मेन्यू है वो आपके सामने खुल के इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या? टास्क बार, ठीक है जी।
अब देख के चलते भैया टास्क बार तो हमने समझ लिया कि टास्क बार होता क्या है, ठीक है। अब हम देख के चलते हैं कि जो दूसरा हमारा इसका पार्ट होता है डेस्कटॉप का आइकन। अब आइकन क्या होता है? आइकन आप सभी जानते हैं, जो डेस्कटॉप में जो छोटे छोटे हमारे पास फोल्डर्स या फिर फाइल्स बनी रहती हैं, हम उनको क्या कह देते हैं? उनको हम कह देते हैं आइकन्स, ठीक है। कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर प्रोग्राम और फाइल्स और फोल्डर एक छोटे छोटे चित्रात्मक रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है, इमेजिनरी फॉर्म में वहां पे दिखाए रहते हैं। उन पर सभी माउस उन पर क्या होता है, जब भी हम माउस से क्लिक करते हैं तो वो कहां चले जाते हैं भैया? वो ओपन हो जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम आइकन कहते हैं, ठीक है। तो वो आइकन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है शॉर्टकट आइकन, दूसरा होता है फोल्डर आइकन, ठीक है जी। जो शॉर्टकट आइकन होता है ये क्या होता है? किसी प्रोग्राम या फाइल के बनाए जाते हैं, ठीक है। कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर है, कोई प्रोग्राम है, उसका मैं क्या कर सकता हूं? एक सॉफ्टवेयर उसका हम क्या बना सकते हैं? शॉर्टकट यहां पे लिंक बना सकता हूं, शॉर्टकट में यहां पे एक आइकन उसका बना सकता हूं। जैसे ही मैं उस यहां पे शॉर्टकट जो आइकन है उस पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास जो उसका ओरिजिनल जो हमारे पास सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाता है? एग्जीक्यूट होने लग जाता है, वो ओपन हो जाता है, वो रन होने लग जाता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं दूसरा जो टाइप आ जाता है इसका, वो फोल्डर हो जाता है। फोल्डर क्या होता है? छोटे छोटे प्रोग्राम को एक जगह क्या करते हैं? स्टोर कर देते हैं। छोटे छोटे फाइल्स को हम क्या करते हैं? एक जगह पे स्टोर कर देते हैं और वो क्या कहलाता है? फाइनली वो कहलाता है हमारे पास फोल्डर कहलाता है, ठीक है जी। तो ये हो जाता है हमारे पास, हमने कहा आइकन के दो टाइप्स हमें देखने के लिए मिल जाता है, पहला मिलता है हमें शॉर्टकट और दूसरा मिल जाता है फोल्डर, ठीक है जी। अब हम तीसरा पार्ट देख के चलते हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा हमारे पास तीसरा पार्ट होता है जिसे हम बैकग्राउंड कहते हैं या फिर जिसे हम वॉलपेपर कह देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड या वॉलपेपर की बात करूं तो हमारे पास जो डेस्कटॉप पर, ठीक है, जो हमारे पास डेस्कटॉप है उसके बैकग्राउंड में हम यहाँ पे कोई इमेजेस लगाते हैं, कोई अपनी इमेजेस लगाता है, कोई यहाँ पे गॉड की इमेजेस लगाता है, कोई यहाँ पे जो हमारे पास नेचर है उसकी इमेज लगाता है। इस तरीके से जो भी आप वहां पे इमेज लगा देते हैं, जो भी आप बैकग्राउंड सेट कर देते हैं, जो भी आप वॉलपेपर सेट कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या? वॉलपेपर या फिर बैकग्राउंड, उसी वही कहलाता है, ठीक है जी। तो ये हमने देखे यहां पे तीन पार्ट देखे हमने विंडोज डेस्कटॉप के। पहले हमने कहा हमारे पास सबसे पहला जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है टास्क बार, दूसरा हमने कहा आइकन आ जाता है, तीसरा हमने कहा वॉलपेपर या फिर बैकग्राउंड हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है जी। तो ये हो जाता है हमारे पास पहला टॉपिक कंप्लीट, जिसमें हमने देखा क्या? विंडोज डेस्कटॉप, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक लेके चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे यहां पे बूटिंग प्रोसेस की, ठीक है, कि बूटिंग होता क्या है। कि बूट आपने सुना होगा कि सिस्टम बूट नहीं हो रहा है या फिर सिस्टम बूट हो रहा है, तो इस तरीके से जो बूट शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है जी। तो भैया बूट का सिंपल सा मतलब होता है कंप्यूटर ऑन होना, ठीक है। बूट का सिंपल सा मतलब होता है कंप्यूटर का ऑन होना, ठीक है जी। अब देख के चलते कि डेफिनेशन क्या कहती है। तो डेफिनेशन कह रही है यह कंप्यूटर के पावर ऑन होने के दौरान होने वाली कुछ सेकंड की प्रोसेस है, ठीक है। जो बूट क्या है भैया? बूटिंग ऐसी प्रोसेस है जो कंप्यूटर जब हम ऑन पावर बटन जब हम दबाते हैं तो आप देखते होंगे कुछ इस तरीके से रिंग घूमती है और थोड़ा वहां पे नाम लिखा आता है, डेल का है तो डेल लिखा आएगा, एचपी का तो एचपी लिखा आएगा, लिनोवो का है तो लिनोवो लिखा आएगा। इस तरह से कंपनी का थोड़े देर नाम आता है 10 से 15 सेकंड का, तो वो क्या होता है भैया? वही प्रोसेस कहलाती है बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस में पोस्ट से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम पर लोड होने वाली डेस्कटॉप स्क्रीन अपेयर होने तक की प्रक्रिया शामिल है, ठीक है। एक नाम आता है यहां पे पोस्ट, तो देख के चलते भैया पोस्ट होता क्या? देखिए कितनी इंटरेस्टिंग यहां पे बूटिंग प्रोसेस हमारे पास होती है, किस तरीके से वर्क करती है अब मैं बताऊंगा आपको पोस्ट में, ठीक है। देखिए पोस्ट का मतलब यहां पे हो जाता है क्या? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब देखिए आपका सिस्टम जो है बंद है, आपने पावर बटन दबाया तो आपके वहां पे 10 से 15 सेकंड आपके क्या लेता है? बूटिंग में लेता है। तो इस बूटिंग में क्या क्या सिस्टम करता है देखिए। इस बूटिंग में सबसे जो यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे पास स्टेप आता है वो कंप्यूटर क्या करता है? वो जो हमारे पास जो पोस्ट जो यहां पे प्रोसेस है उसको क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी जैसे ही आप पावर का बटन दबाएंगे पावर ऑन हो जाएगी तो कंप्यूटर क्या करेगा? अपने सारे जो भी उसके हार्डवेयर पार्ट्स हैं, जो भी उसके सॉफ्टवेयर पार्ट्स हैं, उन सबको क्या करेगा? सेल्फ टेस्ट करेगा, यानी खुद से टेस्ट करेगा कि भैया जो कीबोर्ड है वो कनेक्टेड है या नहीं है, कि जो हमारे पास माउस है कनेक्टेड है या नहीं है, सीपीयू प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, जो उसकी रैम है प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है, जो रोम है प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है, या फिर किसी कोई छोटा सा डिवाइस या फिर कोई हमारे पास जो हार्डवेयर उसमें कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इन केस अगर दिक्कत नहीं होती है, अगर दिक्कत नहीं होती है तो कंप्यूटर इजीली ओपन हो जाता है, इजीली बूट हो जाता है बिना किसी एरर के, ठीक है जी। सपोज अगर हमारे पास हमने कह दिया कि रैम करप्ट हो जाती है या फिर हमारी विंडोज करप्ट हो जाती है, कुछ यहां पे इश्यू आ जाता है, तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या करता है भैया? एक बीप के साथ, ठीक है, एक बीप के साथ क्या करता है, यानी एक साउंड के साथ हमें एरर शो करा देता है, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर लिखा रहता है एरर कोड 0x0052, इस तरीके से कुछ भी एरर कोड यहां पे दिखाई शो करा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास क्या? बूटिंग प्रोसेस। इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म आ जाता है पोस्ट, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है जी। तो आई होप आपको इतना समझ में
में आ गया होगा। ठीक है जी, अब आगे देख के चलते हैं। जो हमारे पास जो मैंने आपको बताया कि इस दौरान क्या होता है, अगर कोई फॉल्ट रहता है तो एरर मैसेज हमारे डेस्कटॉप में शो करा दिया जाता है, एक बीप कोड जनरेट करता है जो हमें सुनाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है हमारे पास, अगर कोई भी यहां पे एरर नहीं होता तो हमारे पास क्या होता है। अच्छा, एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, एक चीज हमसे ये कहता है, हालांकि पोस्ट की प्रक्रिया के दौरान यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की प्रक्रिया के दौरान यह भी जरूरी है कि मदरबोर्ड, सीपीयू, रोम और रैम प्रोग्राम तथा पावर सप्लाई 100% वर्किंग कंडीशन में होना जरूरी है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास पावर सप्लाई है, रैम है, रोम है, मदरबोर्ड है, ये सभी चीजें क्या होना चाहिए भैया, ये सभी चीजें 100% वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। ठीक है, अगर वर्किंग कंडीशन में होती है तो हमारे पास कोई भी एरर यहां पे नहीं आता है। अदरवाइज यहां पे क्या आता है, एक क्या होता है भैया, बीप कोड जनरेट करा दिया जाता है जो हमें क्या होता है, सुनाई देता है, और साथ ही साथ क्या होता है, एक एरर मैसेज हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर शो करा दिया जाता है। ठीक है जी, ये हो जाता है हमारे पास क्या, बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, अब बात करके चलते हैं भैया कि बूटिंग हमारे पास कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो बूटिंग हमारे पास यहां पे दो प्रकार की देखने के लिए मिल जाती है। पहला मिलता है कोल्ड बूटिंग, दूसरा मिलता है वार्म बूटिंग। ठीक है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। अब देख के चलते कोल्ड बूटिंग होता क्या है। देखिए, कोल्ड बूटिंग सिंपल सा बूट है। जब क्या होता है, हमारा कंप्यूटर शटडाउन रहता है, बंद रहता है, तो आप क्या करते हैं, पावर बटन दबाते हैं। बूटिंग का मतलब मैंने आपको बताया कंप्यूटर का ऑन होना। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का ऑन होना ही हमारे पास क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। अब देखिए, जब आपने पावर बटन दबाया तो कंप्यूटर क्या होगा, ऑन होगा। जब कंप्यूटर ऑन होगा भैया तो इसमें थोड़ा सा 10 से 15 सेकंड वो लेगा, तो हम उसी को बोलते हैं क्या, कोल्ड बूटिंग। ठीक है, कोल्ड बूटिंग तो सिंपल सा है, इसमें यहाँ पे हमें कोई भी ज्यादा वो यहाँ पे कोई भी ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन वाली चीज नहीं रह जाती है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है वार्म बूटिंग की, तो वार्म बूटिंग में क्या होता है, सपोज मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, प्रेजेंटेशन देते देते क्या हो गया, सपोज मेरा सिस्टम जो है वो हैंग कर गया। ठीक है, सिस्टम हैंग कर गया, हैंग करने से क्या हो गया, सिस्टम जो है शटडाउन ऑटोमेटिकली हो गया। अब वो ओपन होने के लिए मुझसे मांग रहा है कि भैया मैं क्या करूं, इसको रीसेट करूं या फिर इसको फॉर्मेट करूं। तो वहां पे फॉर्मेट या फिर रीसेट करने के बाद जब बूटिंग जो होती है उसको हम बोल देते हैं क्या, वार्म बूटिंग। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं वार्म बूटिंग। और कोल्ड बूटिंग सिंपल सा, कंप्यूटर का शटडाउन आपका यहां पे रहता है और शटडाउन करने के बाद आप पावर ऑन जब भी करते हैं तो वो सिंपल सा हमारे पास कोल्ड बूटिंग देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया भैया कोल्ड बूटिंग और जो हमारे पास वार्म बूटिंग है। ठीक है, तो बूटिंग वाला हमारा जो टॉपिक है वो भी यहां पे कंप्लीट हो चला है। अब हम तीसरा टॉपिक देख के चलेंगे, शट कंप्यूटर, यानी जो शटडाउन है वो क्या है। ठीक है, तो शटडाउन हम जानते हैं अपने कंप्यूटर को एक प्रॉपर तरीके से बंद करना, वो क्या कहलाता है, हमारे पास शटडाउन कहलाता है। ठीक है, जब भी हम अपने कंप्यूटर में कोई भी जो काम है, कोई भी जो हमारा टास्क है, जो भी हमारा यहाँ पे प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट अगर हो जाता है, फाइनली हमारे सारे वर्क यहाँ पे क्या हो जाते हैं, अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं भैया, अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो शट डाउन करने के लिए आपको यहां पे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपका कार्य सही तरह पर सेव हो गया। ठीक है, जैसे मैं यहां पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो ये क्या है भैया, सेव हो जानी चाहिए। ये क्या हो जाना चाहिए भैया, सेव हो जानी चाहिए। इस चीज का मुझे इंश्योर ये चीज कर लेना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होगा तो आप जो मेरा डेटा है वो मैं खो सकता हूं, या फिर आप जो अपना यहाँ पे डेटा है आपका, वो आप बिना सेव किए अगर शट डाउन करते हैं तो आप अपना डेटा क्या कर सकते हैं, लॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो जाता है भैया शटडाउन। और जिस प्रोग्राम पर कार्य कर रहे हैं उनको कंप्यूटर को शटडाउन करने से पहले बंद कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, अगर मैं इसे डायरेक्ट शटडाउन कर दूं तो भैया ये एक प्रॉपर तरीका नहीं होगा, इससे हमारे कंप्यूटर में कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो इफेक्ट जरूर पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं भैया, अपने कंप्यूटर में ऑफ करने से पहले, शटडाउन करने से पहले जितने भी हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं उन सबको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे शटडाउन या उनको क्लोज हम यहाँ पे कर देता है। उसके बाद अपने सिस्टम को हम यहाँ पे शट डाउन करते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास शट डाउन कंप्यूटर। अब हम देख के चलते हैं स्टैंड बाई क्या होता है भैया। स्टैंड बाई हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इस क्लिक में, इस ऑप्शन में जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा कंप्यूटर चालू मोड में ही रहता है। ठीक है, स्टैंड बाई का मतलब है कि हमारा कंप्यूटर तो चालू रहेगा, लेकिन जो हमारे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है वो क्या होता है भैया, हम उसको रीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर ओपन रहेगा, स्टैंड बाई मोड में जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमारा सिस्टम तो ओपन रहेगा, लेकिन हमारे हार्ड डिस्क में जितने भी हमारे प्रोग्राम से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम उस चीज को वहां पे पढ़ नहीं सकते हैं, उस चीज को हम यहां पे रीड राइट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास स्टैंड बाई ऑप्शन। अब देख के चलते हैं रिस्टार्ट क्या होता है। यह ऑप्शन पर क्लिक करने से आपका कंप्यूटर बंद होने के बाद स्वतः ही क्या हो जाता है, चालू हो जाता है, जिसका नाम ही भैया देखिए, जिसका नाम ही हमारे पास क्या, रीस्टार्ट। ठीक है, इसका नाम ही है रिस्टार्ट, दो शब्दों से मिलकर बना है। री मतलब दोबारा, स्टार्ट मतलब रिस्टार्ट होना। ठीक है, यानी दोबारा से स्टार्ट होना ही क्या कहलाता है, रिस्टार्ट कहलाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी, सिलेबस में थी इस चीज, इसलिए इस चीज को हम यहां पे लेके चल रहे हैं। ठीक है जी,
अगला शटडाउन मैंने आपको बता दिया। शटडाउन क्या होता है, इस ऑप्शन में क्लिक कर देने से आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद हो जाता है। यदि आपको कंप्यूटर फिर से स्टार्ट करना है तो आपको यहाँ पे पावर बटन की हेल्प यहाँ पे लेनी होती है। बिना पावर बटन दबाए आप यहाँ पे कंप्यूटर को ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, शटडाउन। अब थोड़ा एक छोटा सा टॉपिक और बच के चलता है जिसमें हम देखते हैं स्टार्ट मेन्यू क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है आपने देखा होगा। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है ये मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। स्टार्ट जो हमारे पास बताया था मैंने स्टार्ट मेन्यू, तो वही चीज हमारे पास ये विंडोज 7 का एक छोटा सा मैंने यहाँ पे क्लिप यहाँ पे पेस्ट कर रखी है। ठीक है जी, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू टास्क बार के दाईं ओर प्रदर्शित होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉरी यहाँ पे दाईं नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बाईं ओर, लेफ्ट। ठीक है, ये दाएं नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे कौन सी साइड होता है, ये LEFT। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, यहाँ पे ये शो होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको काट के आप क्या कर दीजिएगा, बाईं ओर। ठीक है, तो ये क्या होता है भैया, हमारे क्या होता है स्टार्ट मेन्यू टास्क बार के बाईं ओर, यानी इस साइड क्या होता है हमारे पास, ये स्टार्ट मेन्यू होता है। इस पर क्लिक करने से निम्न मेन्यू प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, इतने जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो हमें इतने तरीके यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, इंटरनेट का मिल जाता है, ईमेल। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे कंट्रोल पैनल हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, स्टार्ट मेन्यू। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने यहाँ पे 4 से 5 छोटे छोटे टॉपिक को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। ठीक है जी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।